हेलो बच्चों, आज का वीडियो आया है क्लास 9 की मैथमेटिक्स की बुक से। उसकी एक्सरसाइज 8.1 उसका क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। मतलब एक ही क्वेश्चन में तीन चीजें पूछ ली गई है। क्या है वो तीन चीजें? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पूछा है डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड लिखते हैं गिवन। गिवन है कि ABCD इज ए स्क्वायर। अब सर आप स्क्वायर बोल रहे हैं पर ABCD तो यहाँ गिवन नहीं है, तो एक डायग्राम भी बना लेते हैं। ये नीचे चुपके से एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर ये बनाया और ये होना चाहिए स्क्वायर जैसा। चलिए ठीक है, इसका नाम देते हैं A, B, C और D। अब हमें क्या क्या प्रूफ करना है उसको हम यहाँ लिखते हैं टू प्रूव। सबसे पहला जो हमें प्रूफ करना है कि डायगोनल इक्वल है, तो डायगोनल बना देते हैं। ये लीजिए एक डायगोनल एक दूसरा डुक। तो ये दो डायगोनल है, मैं इसको लिखता हूँ नाम AC इज इक्वल टू BD। हमें प्रूफ करना है। दूसरा बच्चों क्या प्रूफ करना है? बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं वो डायगोनल। तो मैं यहाँ पर जो ये टकरे हैं यहाँ पर, इसका नाम मैं देता हूँ इंटरसेक्शन का O देने के बाद अगर मैं A से O जाता हूँ और मैं फिर C से O आता हूँ, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बाइसेक्ट हो गए। साथ साथ में और क्या मिलेगा आपको? O से B जाइए या B से O चले जाइए। B से O गए और किसके बराबर होगा? ये वाला पूरा डायगोनल कट हुआ है, तो कहां से कहां जाएंगे? D से O। चलिए ठीक है। और लास्ट वाला क्या पूछा है? ईच अदर एट राइट एंगल। मतलब मैं इस एंगल को राइट एंगल बनाता हूं, जहां कट हो रहा है वहां पर क्या बना? राइट एंगल। तो मैं लिखता हूं कि आपको एंगल AOB किसके इक्वल करना है? 90 डिग्री के। तो क्या इसी को 90 करना जरूरी है? नहीं, आप इसको भी कर सकते हैं, इसको जिसकी जो इच्छा है आपको, जिसको 90 करना कीजिए, पर इन चारों में से किसी एक पार्ट को करना है। अब आ जाते हैं मेन पार्ट पे, प्रूफ पे। प्रूफ कैसे आएगा? तो हम क्या करते हैं बच्चों, एक ट्राइंगल लेते हैं ABC, तो लिख देते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड दूसरा ट्राइंगल ले रहे हैं BAD एंड ट्राइंगल BAD। तो जैसे ही हमने ये दो ट्राइंगल लिए बच्चों, तो आप देखेंगे ABC और एक है BAD। तो अगर आप इसको थोड़ा गौर से ये देखें तो इसमें जो है B आ रहा है किसमें? ABC में। तो मैं लिख दूं एंगल ABC इज इक्वल टू BAD। ये लीजिए BAD भी लिख दिया। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि ABC B 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर में चारों के चारों एंगल क्या होते हैं बच्चों? 90 होते हैं। तो B 90 है तो AB 90। तो मैं लिख देता हूं ईच 90 डिग्री। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमें पता है कि जो भी स्क्वायर के एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। चलिए ठीक है। दूसरा देखेंगे, इस ट्राइंगल में ये वाली साइड आ रही है और यहां पर ये वाली साइड आ रही है। देखिए बच्चों, दोनों क्या आ रही है? आमने सामने की साइड। अब आमने सामने की साइड से मतलब नहीं, क्योंकि स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती है। तो यहां पर आ रहा है आपके पास BC और यहां पर आ रहा है आपके पास AD। तो मैं लिख देता हूं BC किसके बराबर आ जाएगा बच्चों? AD के। क्योंकि लिखेंगे साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर। चलिए यहां पर भी काम हो गया। और तीसरा जो है आप देखेंगे, इस ABC को बनाने में AB का रोल था और BAD को बनाने में भी AB का रोल था। मतलब दोनों जगह क्या लग रहा है? AB। तो AB इज इक्वल टू AB, यहां लिख देंगे कॉमन। चलिए ठीक है। तो एक एंगल आया, एक साइड आया, एक साइड आया, मतलब ये वाला एंगल है, ये वाला साइड है और ये वाला भी क्या आ गया बच्चों? साइड आ गया। तो मैं लिखता हूं कि ये दोनों ट्राइंगल बच्चों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD। मैं रूल लिखूंगा यहां पर SAS रूल। चलिए ठीक है। तो जैसे ही मैंने इनको इक्वल किया तो पता चला कि ये वाले पार्ट में देखेंगे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। अब हम क्या करेंगे इसमें कि इस वाले पार्ट में क्या आ रहा था बच्चों? AC और इस वाले ट्राइंगल में क्या आया था? BD। तो मैं लिख देता हूं AC इज इक्वल टू BD, यहां लिख देंगे CP CT। ये वाला एक चीज हमें प्रूफ
मिल गया है यहाँ पर। AC किसके बराबर है? BD के, मतलब पहला वाला पार्ट प्रूफ हो गया। अब आते हैं दूसरे वाले पार्ट पे, तो हम लेते हैं छोटे वाले ट्राइंगल को, एक ये ले लेते हैं और एक सामने वाला ले लेते हैं। चलिए अब हम आते हैं दूसरे वाले पार्ट पे। यहाँ पर इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल, एक मैंने लिया AOB, एक ले लेता हूं COD, ट्राइंगल COD भी ले लीजिए। अब देखेंगे AOB और COD में आपको क्या क्या इक्वल मिल रहा है। तो सबसे पहला AB और CD आपस में क्या है? इक्वल लिख देते हैं। AB किसके बराबर आ गया? CD के। क्यों? साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर, इक्वल इन स्क्वायर। चलिए यहां तो हो गया। दूसरा बच्चों देखेंगे तो इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल में कॉमन चीज क्या आ रही है? ये एंगल जो है इसके इक्वल होगा। तो मैं लिख सकता हूं क्या? BAO, एंगल BAO किसके बराबर आएगा? BAO DCO के, DCO के। क्यों आएगा? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहां लिख दिया अल्टरनेट एंगल। फिर अगर ये वाला एक एंगल इक्वल आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल आएगा। तो हम क्या लिख देंगे? CDO, CDO यहां पर क्या जाएगा? ABO, तो एंगल ABO किसके बराबर आएगा बच्चों? CDO के, एंगल CDO। यहां पर भी आप क्या लिखेंगे? अल्टरनेट एंगल। तीन चीज फिर से मिल गई। तो इस बार क्या मिला बच्चों? एंगल, एंगल साइड। तो आप लिख देंगे यहां पर कि ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD, रूल आएगा डबल AS रूल, एंगल, एंगल साइड वाला। जैसे ही आपने ये बच्चों किया, अब आपको क्या मिलेगा? देखिए ये वाला और ये वाला आ गया। तो मैं अब CPCT से ये वाला और ये वाला इक्वल कर सकता हूं। तो मैं अब यहां आगे लिख देता हूं। क्या होगा बच्चों इसके बाद? इसके बाद होगा कि मैं AO ले रहा हूं इस ट्राइंगल का, किसके बराबर आएगा? CO के, ये लीजिए CO। और दूसरा मैं क्या लिख सकता हूं? मैं B से O गया और D से O गया, तो मैं लिख देता हूं B से O और D से O। क्योंकि इस ट्राइंगल में बच्चों क्या है? OA, इस वाले ट्राइंगल में क्या है? OC, आपस में बराबर होंगे। यहां पर वजह क्या आएगी बच्चों? CPCT की। चलिए तो ये वाली चीजें भी हमने क्या कर दी बच्चों? प्रूफ कर दी। लास्ट बचा एंगल AOB जो हमें 90 डिग्री निकालना है, उसको भी हम यहाँ पर फटाफट कर लेते हैं। शायद ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होगा आपको। अब आगे वाले पार्ट पे चलते हैं, मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं। चलिए अब हम क्या करते हैं बच्चों? एक अलग से ट्राइंगल फिर से लेते हैं जो इसके एडजेसेंट में इन दोनों ट्राइंगल को लेके चलते हैं। तो इन ट्राइंगल एक क्या ले लेंगे बच्चों? AOB, एक बार AOB ले लीजिए और एक बार क्या ले लेंगे बच्चों? AOD ले लीजिए। एंड ट्राइंगल AOD ले लीजिए। तो एक बार लिया AOB और एक बार ले लिया AOD। अब क्या करना है बच्चों? ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या है? इक्वल है। तो मैं लिखता हूं AB इज इक्वल टू AD। AB किसके बराबर आएगा? AD के। इस साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर, ये लीजिए यहां तक काम हो गया। दूसरा बच्चों क्या लिखेंगे कि अगर आपने पहले वाले पार्ट में देखा होगा, ये देखिए, तो ये वाला जो इक्वल है किसके? इक्वल इसके। तो हम यहां लिख देते हैं कि जो BO है वो किसके बराबर है? DO के। तो लिख देते हैं BO किसके बराबर हो गया? DO के। प्रूव्ड अबोव, प्रूव्ड अबोव। चलिए यहां भी ठीक है। लास्ट में क्या लिखेंगे बच्चों? OA दोनों में आ रहा है, AO इसमें भी आ रहा है, AO इसमें भी आ रहा है। तो लिख देते हैं AO इज इक्वल टू AO। क्या लिख देंगे बच्चों? कॉमन। तो ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड। तो मैं यहां पर एक छोटी सी चीज लिख देता हूं। ये लीजिए, अब छोटी चीज क्या लिखनी है बच्चों? कि ट्राइंगल AOB किसके बराबर कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा? ट्राइंगल AOD के। रूल क्या बनेगा बच्चों? ट्रिपल S रूल, ट्रिपल S रूल। तो ये तीन जैसे ही आपने इक्वल किया तो AOB और क्या आ गया बच्चों? AOD आ गया। अब हमको पता चल गया कि भैया ये दोनों में एंगल भी हम इक्वल कर देते हैं। तो क्या करेंगे? देखिए, एक में एंगल करता हूं AOB, एंगल AOB किसके बराबर कर देता हूं बच्चों? AOD के। तो एंगल क्या आ जाएगा? AOD। रीजन क्या आएगा? CPCT के। जैसे ही आपने ये किया, अब हमको एक कहानी में यहां पर एक मिला कि अगर मैं इन दो एंगल को लेके चलता हूं, ये दो एंगल को, तो मुझे ये लीनियर पेयर मिलता है। मैं लिखता हूं एंगल AOB प्लस एंगल AOD
AOB और AOD, बच्चों क्या मिल गया मुझे 180। रीजन क्या है, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। तो मुझे पता चला कि AOB प्लस AOD किसके बराबर है, AOB के, तो मैं लिख देता हूं यहां पर AOB किसके बराबर आएगा 180 के, यहां लिख देते हैं सिंस AOB एंगल किसके बराबर आ रहा है, एंगल AOD के। चलिए यहां भी ठीक है, तो एंगल 2 टाइम क्या आ गया AOB किसके बराबर 180 के, तो एंगल AOB कितना आएगा 180 डिवाइड बाय 2, तो एंगल AOB हमें कितना मिल गया 90 डिग्री। तो ये चीज भी हमने यहां पर प्रूफ कर दी, थर्ड वाला। तो यहां पर हम लास्ट में स्टेटमेंट लिख सकते हैं, हेंस द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये स्टेटमेंट चाहे तो आप यहां लिख सकते हैं, यहां पर एक स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं, हेंस द डायगोनल्स of a square are equal and bisect each other at right angle। ये स्टेटमेंट लास्ट में लिख दीजिएगा और आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।